पुराने ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि इनसे पूछे बगैर इनके सेक्रेटेरिएट ने ये कर दिया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इनको एक्शन लेना चाहिए अपने सेक्रेटेरिएट के पास जाके। और सिर्फ माफ़ी मांगना इनफ नहीं है कि इतनी बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो कि इतनी 100 सालों से, कई सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कोर्ट्स में भी इस टाइप की चीज़ नहीं होती कि रिकॉर्डिंग की जाए जी। आजकल फ़ोन है, आप फ़ोन चलाते नहीं हैं, ऑन नहीं करते कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर की भाषण हम रिकॉर्ड कर लें, ऐसा कोई नहीं करता। अगर ऐसा करने लगे तो फिर वहाँ लोगों को ये फ़ोन भी अलाउड नहीं होगा, कैमरा भी आप अंदर नहीं ले जा सकते, फिर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें भाई फोर्स ऑफ लॉ नहीं चल रही हैं, इसमें कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ। भाई ये कानून से भी ज़्यादा ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन है, एक प्रोटोकॉल है, नहीं किया जाता। ठीक है। मैं रुक करता हूं राघव चड्ढा साहब का और उसके बाद मैं संबित पात्रा आपके बताता हूं। राघव चड्ढा, कोई कानून तो नहीं है इसके, कोई रूल ऑफ लॉ में तो है नहीं है। बाकी भी मुख्यमंत्री वहां पर, योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का तमाशा कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी आपकी स्ट्रैटेजी थी या ये गलती से हो गया? अमीश भाई, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और हमेशा ही बड़ी सकारात्मक बहस करते हैं। और आज मैं आपसे बस अनुरोध कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, कि बहस का असली मुद्दा है ऑक्सीजन सप्लाई और कहां ऑक्सीजन सप्लाई को दुरुस्त करने में कमियां हैं, उन कमियों को दूर कैसे करें, ना कि मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग की बात बाहर किस माध्यम से आई, छत्तीसगढ़ सीएम की बात को एएनआई ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ के भाषण को किसी फलाने चैनल ने दिखाया या अरविंद केजरीवाल जी की लाइव फीड एएनआई ने दिखाई, ये विषय नहीं है। लेकिन आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा, जवाब से भागूंगा नहीं। पहली चीज, इस प्रकार का कोई, ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज, इस प्रकार का कोई लिखित या मौखिक प्रोटोकॉल या आदेश कभी भी प्रधानमंत्री जी की किसी भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं दिया गया। नंबर 2, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमेशा मुख्यमंत्रियों की इस बैठक के अंत में जो अपनी बात रखते हैं उसका लाइव प्रसारण एएनआई के माध्यम से हर चैनल को दिया जाता है। बल्कि आपके चैनल पे मैंने कई बार देखा है प्रधानमंत्री जी का भाषण, तो ये तो प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए नक्शे कदम है। तीसरी चीज, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुने और अपने दिल पे हाथ रख के बताना अमीश जी, क्या उसमें आपको रत्ती भर राजनीति लगी? एक मुख्यमंत्री अपनी 2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के लिए झोली फैलाकर अपने देश के प्रधानमंत्री, बड़े भाई और छोटा भाई एक बड़े भाई से मदद मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, मेरे अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग मरने की कगार पर आ गए हैं, अन्य राज्य ऑक्सीजन सप्लाई रोक रहे हैं, आपके एक फोन से ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाएगी। मेरा चौथा पॉइंट, जी राघव, आप चौथा पॉइंट बोलिए। प्रोटोकॉल इस समय अमीश भाई, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है राजधर्म। राजधर्म से ज्यादा बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इन बेफजूल की बातों में मत फंसिएगा भाजपा के प्रोपेगेंडा में कि ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल। और आखिरी चीज मैं ये बात आपको बता दूं, पारदर्शी तरीके से अपने राज्य की जनता के सामने बात रखना ही राज्य धर्म है। हर मुख्यमंत्री को यह करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से जनता की बात को रखना। राघव जी मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं, आपकी बातों से सुन के लग रहा है कि जो कुछ किया गया वो सोच समझ के किया गया, आप लोग चाहते थे ऐसा हो। मैं तो खेद व्यक्त कर रहा हूं अमीश भाई, पर ये खेद व्यक्त करने का तरीका क्या? और आपको क्या लगता है वहां पे जो बाकी 10 मुख्यमंत्री थे, चाहे उद्धव ठाकरे थे, चाहे वहां पर बाकी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां बैठक में बैठे थे, क्या वो अपने राज्यों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? पॉइंट इस समय ये है, पॉइंट इस समय ये है। और आप कह रहे हैं कि अगर बैठक सार्वजनिक हो भी गई तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे बताइए, इससे पहले कोविड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितनी बैठकें करी और जो उन्होंने सार्वजनिक करी, जो वो लाइव कर रहे थे बैठकें, जिसके अंदर उनका चीफ सेक्रेटरी बैठा था, जहां पे वो बैठा था। सिंपल है। तो ये सवाल खड़ा होगा। मैं जवाब दे देता हूं, बिल्कुल दीजिए। देखिए, इस समय आप ये बात कैसे बाहर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि प्रेस रिलीज दी कि वीडियो बाहर आ गया, अगर ये आपके लिए सबसे बड़ा विषय है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय इस समय ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए अमीश भाई। और आप ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार एंकर हैं, आप ये बात समझते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जब देश के प्रधानमंत्री जी इसी मुख्यमंत्री की बैठक में हर बार अपने भाषण को लाइव करते हैं, हर चैनल पे दिखाया जाता है, तब तो ठीक है। राघव आपने अपनी बात को रखा, अब मैं संबित पात्रा को लेके आ रहा हूं। मेरी बात खत्म कर दें दो। आप ही लगातार बोल रहे हैं। देखिए, बोलिए, आप बोल लीजिए, 10 सेकंड और ले लीजिए। ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, 10 सेकंड मांग रहा हूं। दूसरी चीज, अगर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री जी के सामने क्या बात रखते हैं,
अगर वो दिल्ली की जनता के सामने आती है, तो इसमें बुराई क्या है? कौन सी नेशनल सीक्रेट या कौन सी गोपनीय बात पे चर्चा हो रही थी? नेशनल सीक्रेट पे नहीं, नेशनल कैलेमिटी पे, नेशनल आपदा पे चर्चा हो रही थी, और उस आपदा का हल ढूंढ रहे थे सब लोग मिलके। प्रधानमंत्री जी हर बार अपने भाषण को लाइव करते हैं, इसी बैठक की भाषण को। तो क्या प्रधानमंत्री जी उस समय अपनी छवि चमकाते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी उस समय राजनीति करते हैं? मुझे लगता है उस समय प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ढांढस बताते हैं। ठीक है राघव, आपने 10 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड ले लिए मुझसे। अब मुझे संबित पात्रा, देखिए अब संबित पात्रा को भी सुनने दीजिए। संबित पात्रा वो कह रहे थे, वो ढांढस बता रहे थे, वो दिल्ली की जनता के लिए साफ गोई से बात कर रहे थे। बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन है, बात लीक हुई ये मुद्दा नहीं है, ये नेशनल सीक्रेट नहीं है, ये नेशनल क्लैमिटी है। चलिए, अभी इस पे मैंने बड़े ध्यान से सुना सबको। अब मैं 3 पॉइंट्स रखता हूं। नंबर 1, बिल्कुल सही बात है, ढांढस बंधाना चाहिए, मुख्यमंत्री का काम भी है ढांढस बंधाना, वो तो कर ही रहे हैं। 700 करोड़ रुपए खर्च तो किए हैं एडवर्टाइजमेंट में ढांढस बंधाने के लिए। सुबह ऑन करिए टीवी पे तो आते हैं, दोपहर को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, उनका कर्तव्य है। और हर बैठक के बाद अधिकार है, वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने विषय को जनता के सामने रख सकते हैं। किस प्रकार से बैठक में उन्होंने क्या मांगे रखी, क्या मांगे नहीं मानी गई, क्या मांगे मानी गई, ये सब रख सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। जहां तक ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी तो अपनी बातों को लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट आपकी भी बातें होती है, प्रधानमंत्री जी की भी होती है, मगर सर्व अनुमति से पहले मीडिया को एक नोट जाता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हम इतने मिनट या इतने सेकंड देंगे, उतना ही आप दिखा सकते हैं। ये एक परंपरा 70 वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ है, ये किसी भी मीटिंग की ये परंपरा है, उस परंपरा को हर कोई फॉलो करता है। मगर आपने बतौर मुख्यमंत्री, जबकि बाकी मुख्यमंत्री मौजूद थे, आपने केवल अपने पोर्शन को, और क्यों आप समझिएगा, जो दूसरा पॉइंट में बता रहा हूं, नियत, इसके पीछे नियत क्या था? टोपी ट्रांसफर कर देना मुझसे ना हो पाएगा जी। देखो जी, मैंने तो हाथ जोड़ के मांग लिया, ऑक्सीजन दे दो, मेरे पास नहीं है, बेड मेरे पास नहीं है, दे दो। अब मेरा काम समाप्त हो गया, दिल्ली वाले देख लो, मैंने सब प्रधानमंत्री जी को कह दिया है, अब प्रधानमंत्री जाने और आप जाने। देखिए, यही बात वो बाहर भी निकल के कह सकते थे। ये जो टोपी ट्रांसफर वाला काम किया है, इसीलिए इन्होंने वहां पर चुपके चुपके कैमरा लगाया था, और कैमरा लगा के ये किया। तीसरी पॉइंट जो मैं खत्म करूंगा अभी, ये सारा कुछ अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड को सीरियस कन्वर्ट करने में किया है। आप वो विजुअल चलाइए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई थी, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूं। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, ऐसे गिरने वाले थे, फिर वो जोर जोर से मुंह खोल के जमाई ले रहे थे, फिर वहां सेक्रेटरी के साथ बात करके हंसी ठहाके लगा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उस समय ये सब चल रहा था। उस समय तो लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, दिल्ली को संबोधित नहीं कर रहे थे। आज अचानक जब उनको महसूस हुआ कि हाथ से बाहर विषय चला गया है, और कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ उंगली दिखाएंगे कि आपने तो कहा था 30,000 बेड बढ़ाने वाले हैं, आपने तो कहा था कि घर घर में जाकर सबको ऑक्सीमीटर लगा करके जिसकी भी ऑक्सीजन की कमी होगी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। जब ये सब आपने सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट किया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ठीक है, समित राघव चड्ढा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट करा जी। मैं 10 सेकंड और ले लूं, राघव चड्ढा जी ने भी मेरे से 10 सेकंड लिया था, आप 10 सेकंड ले लीजिए। मैं 10 सेकंड उनसे ही मांग रहा हूं, उनने मुझसे 10 सेकंड मांगा था, मैं भी 10 सेकंड ले लेता हूं मांग अमित जी, मुझे धन्यवाद। आपको भी 10 सेकंड दिया था जी, आप मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए अपनी बात को। मैं इतना कहना चाहता हूं, हाँ मैं बोल रहा हूं। देखिए, ये अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो लगता है कि ये किस बात पे हम तू मैं कर रहे हैं, ये क्या हो गया अगर 2 मिनट का कोई मीटिंग के बीच में कुछ दिखा दिया जाए। मगर आप सोचिए तो ये कितना सीरियस विषय है। मैं अब रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं जी। मोदी जी तो कर रहे हैं, मगर आप बताइए, आपको भी तो मुख्यमंत्री चुना गया था, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था 30,000 बेड ऐड कर दूंगा, एक बेड ऐड किया क्या? एक बेड ऐड किया? क्यों? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। जी समित, आपने अपनी बात को रखा। राघव चड्ढा, आपने उमेश सहगल साहब को भी सुना, उन्होंने बोला कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, इसमें